बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप ये बात समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो ओवरडोज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह ओपियाइड का ओवरडोज़ हो जाता है, किसी भी चीज़ का ओवरडोज़ अच्छा नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके से मोटिवेशन का ओवरडोज़ बहुत ख़राब है। मैं सिलिकॉन वैली आया हुआ हूँ और हफ्ते भर से मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हो रही है और जितने भी यंग बच्चों से मिल रहा हूँ उसके अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ रही है कि वो लोग को मोटिवेशन का ओवरडोज़ हुआ हुआ है। पाकिस्तान में बात होती रहती है मिंटोगा के ऊपर, वैसे लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बच्चों से, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान का पहला या दुनिया का डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे कहीं ना कहीं से मोटिवेट होकर आ चुके हैं और फोकस उसमें बाकी नहीं बचता। वो एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरी वीडियो देखते हैं, फिर तीसरी वीडियो देखते हैं, फिर चौथी वीडियो देखते हैं, फिर पांचवी वीडियो देखते हैं और 2 साल ज़िंदगी के 3 साल 5 साल वीडियोस देखने में गुजार देते हैं और कुछ कर नहीं पाते और हर जगह से मोटिवेट होकर आ जाते हैं। असल चीज़ जो ज़रूरत है वो डीमोटिवेशन की है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको मोटिवेशन चाहिए तो किसी और चैनल पे चले जाइए। आपको डीमोटिवेशन चाहिए, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप चाहते हैं कोई नेस्त नाबूद करके आपको पीसीस में, टुकड़ों में बांट दे और फिर से बनाए, तो आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर लीजिए। हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो मोटिवेशंस ने गलत ट्रक की लाल बत्ती के पीछे हमारे बच्चों को लगा दिया है। पहली बात वो करते हैं डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है और आप बस अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। ये बात बिल्कुल कोई ठीक नहीं है। आप क्या किसी ऐसे शख्स से बाईपास करवाएंगे या किसी ऐसे शख्स के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास कोई डिग्री ना हो, जिससे लिखा हुआ हो मैं यूट्यूब से डॉक्टर बनाऊं? आप में से एक शख्स उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। आप में से एक शख्स उस जहाज़ में नहीं बैठेगा जो आपको पायलट बोले कि मैं यूट्यूब से और कोर्सेरा से मैंने सीखा है कि जहाज़ कैसे उड़ाते हैं। आप में से ऐसे कोई शख्स ऐसे वकील नहीं करेगा जिसके पास डिग्री ना हो। तो जब जिसके पास डिग्री नहीं, आप खुद नहीं जाते तो कौन आपको हायर करेगा? हाँ, स्किल्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, एक छोटे लिमिटेड लेवल के ऊपर। लेकिन डिग्री के बगैर ना तो कोई आप तमीज़ का काम कर सकते हैं, ना आपको वीज़ा मिलेगा, ना आपको बाहर मुल्क में जॉब मिलेगी, और आप क्या करेंगे? और ज़िंदगी के जो सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के जब बच्चे होते हैं, बच्चे इनको सुन के मोटिवेट होकर डिग्री करना छोड़ देते हैं। जो ये लोग खुद कह रहे हैं ना कि डिग्री किसी काम की नहीं है, इन्होंने भी डिग्री कहीं ना कहीं से की भी होती है और डिग्री की वजह से कुछ ना कुछ बन पाया होता है। तो इसको एडवाइस को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। दूसरी एडवाइस दी जाती है हमारे माशरे में, नेवर क्विट, लगे रहो। भैया डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। आप मुझे बोलेंगे सर जी मैं किसी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और 8 साल से बैचलर्स नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अल्लाह के बंदे ये चीज़ आपके लिए नहीं है, यू आर नॉट कट फॉर दिस, प्लीज़ डू समथिंग एल्स। तो कुछ और कर लीजिए। लाजमी है कि आप उसके पीछे लगे रहें। किस जगह पे कहाँ पे क्विट करना है बहुत अक्लमंदी की निशानी है। आप जाते हैं रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, आप देखते हैं कभी वो शाहजरीन जैन मरी का वाक़या आता है, कभी वो सलमान फारूकी का वाक़या आता है, कभी किसी का वाक़या आता है, कोई पागल शख्स मिलके आपको कूटना शुरू कर देता है रोड के ऊपर, तो वहाँ से उसको सलाम करके खामोशी से माफ़ी मांग के निकल जाइए। अब अगर आप उससे बढ़ेंगे, उसके पास तो गार्ड्स हैं, वो आपको आपकी जान ही ले लेंगे। तो कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर आपको नवाबज़ादा, पीरज़ादा, हरामज़ादा कोई ना कोई मिल के आपको मार डालेगा। तो आप क्या करेंगे? तो भैया बहुत देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्विट करना है। बहुत मर्तबा आपको क्विट करने में बहुत फ़ायदा होता है। दुनिया की हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती, दुनिया की हर जंग जीतने के लिए भी नहीं होती। देखिए एक बेल होता है ना, वो सींगे मारता हुआ सबको जा रहा होता है, क्या होता है उसकी रफ्तार भी कम होती है और एक दिन उसका सींग भी टूट जाता है। सांप जो होता है वो यूं यूं करके गुजर रहा होता है किसी चीज़ से टकराए बगैर। हाँ, आपको डस ले तो आप बचेंगे नहीं, लेकिन वो कभी कभी किसी को डसता है, अदरवाइज़ नहीं डसता। तो आप आराम से ये नेवर क्विट को छोड़ दिए, जब आपको लगे आप उसको क्विट कर जाया करें। अगर आप कभी K2 और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाए ना, तो वहाँ पे लोग बहुत सारों ने समिट तय किया होता है, लेकिन बहुत से लोगों की लाशें भी मिलती हैं। ये तमाम उन लोगों की लाशें हैं जो किसी न किसी जगह से मोटिवेट होकर वहाँ पहुँच गए थे, उनके पास स्किल्स नहीं थी। तो इससे बहुत अच्छा है कि आप सही स्किल हासिल करें। तीसरी चीज़, फॉलो योर पैशन। आप में लगन होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में शौक़ होना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर मैं घंटा भर बात कर सकता हूँ। सब बकवास है, BS है। असल चीज़ ये देखें कि आप में क्या स्किल्स हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से करें। हमारे मुल्क में तो 18, 20, 25 साल तक बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका पैशन है क्या। आप पूछ के देख लीजिए किसी से, बोलेंगे मुझे ये भी अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ ये भी कर लूँ, मैं सोचता हूँ ये भी कर लूँ। जो प्रॉब्लम सबसे पहले बताई, 20 मोटिवेशन वीडियोज़ देख के आपको 20 के 20 जवाब दे देंगे। कल रात जो वीडियो देखी होगी ना, वो सुबह तक उसका पैशन बन चुका होगा। अगली शाम कोई और वीडियो देखेगा, फिर उसका पैशन बन जाएगा। तो वो चीज़ जो आपको खुद नहीं पता, आप उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, और फॉलो करनी क्यों है, ये शौक़ आपको फाक़ों के ऊपर लेकर आ जाएगा। तो उसके ऊपर हम कभी डिटेल में किसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो असल वो फॉलो करें, भैया मार्केट की डिमांड क्या है, जॉब कहाँ से मिलती है, बिज़नेस कहाँ पे कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। ये पैशन वेशन की कहानी भूल जाइए।
स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, हर बंदे को स्टे पॉजिटिव बोलते हैं। भैया किसी का बच्चा मर गया तो उसको बोलेंगे स्टे पॉजिटिव, किसी बंदे की डाइवोर्स हो गई तो उसको स्टे पॉजिटिव बोलेंगे, किसी की टांग टूट गई तो स्टे पॉजिटिव बोलेंगे। हाँ, किसी हद तक होता है, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ेगी, आपको उसको वेंट आउट करना है, आपको अपना कैथारसिस करना है। ग्रीफ, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल वैलिड इमोशंस हैं, ये बिल्कुल जायज़ इमोशन है, जज्बात हैं, इनको निकाल दिया करें। अपने अंदर रखेंगे ना तो मारे जाएंगे। तो अगर आप रो रहे हैं, अगर आप मायूसी में हैं, आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, सारे वैलिड इमोशंस हैं, इनको फील करते रहिए, ये अपने दौर से गुजर जाएगा। इनको सप्रेस करके आप सिर्फ ये बोलते रहे कि जी नहीं पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आप ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। कम सोएं और ज़्यादा काम करें, ये भी बकवास है। कम सोने से आप बर्नआउट हो जाते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ तबाह बर्बाद हो जाती है, आप इतने चिड़चिड़े होते हैं, जो बंदा सामने आता है उसका सर फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इससे बहुत अच्छा है कि आप इफरीत हैं तो आप सोते रहें, पूरी नींद लेके उठें, ताकि कम से कम माशरे को आपसे नुकसान ना पहुँचे। फेक इट अंटिल यू मेक इट, क्यों झूठ बोलें भैया? आप दयानतदारी से काम करें, सच्चाई से काम लें। जो आपने काम नहीं किया उसके ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? हम किसी मोटिवेशन को, स्पीकर को सुन के उसके पीछे लग जाते हैं और पूरा दीन और जो कुछ भी पढ़ा है और जो भी माशरती अक़दार हैं उन सबको साइड पे रख देते हैं। बी योर ओन बॉस, भाड़े में गया जॉब, बिज़नेस करो, बिज़नेस करो, बिज़नेस करो। आपने ज़िंदगी में डबल रोटी नहीं बेची है 10 रुपये की, आपने ज़िंदगी में रेडी तक नहीं लगाई है, और आप चले जाते हैं स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स के अंदर जज बन के और लोगों को बताते हैं कि मैं आपको बताता हूँ यूनिकॉर्न कैसे बनते हैं। पाकिस्तान में तो ये होने ही नहीं चाहिए, ये मतलब बड़ा मसला है। पाकिस्तान में तो कोई भी यूनिकॉर्न नहीं निकला, 14-15 तो भैया इंडोनेशिया ने निकाल दिए। हम लोगों ने सब कुछ को ओवर कर दिया है, ग्रांट्स भी हैं, स्टार्टअप पिच कंपटीशन भी है, सब भी है। हर वो बंदा पढ़ाना है जिसको पढ़ना चाहिए, हर वो शख्स बोल रहा है जिसको चुप रहना चाहिए। तो बी योर ओन बॉस से पहले उसको सीखें तो सही, फील्ड की बसीरत तो हासिल करें, 3-4-5 साल जाके वहाँ पे काम करके धक्के खा के कुछ सीखे तो सही कि वो फील्ड चलती कैसे, उसके बाद वो बिज़नेस करेंगे ना। आपको कुछ नहीं पता, आपकी उम्र 18 साल है और आप ख्वाब देखते हैं कि जी मैं ना माइक्रोसॉफ्ट बना लूँगा और अमेज़न बना लूँगा। वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वो लोग अवेलेबल नहीं है, वो तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप क्या करेंगे? उसके अलावा बात होती है ये मोटिवेशन इज़ एवरीथिंग। भैया मोटिवेशन आज होती है, कल नहीं होती है, सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है। असल जो चीज़ आपको आगे बढ़ा के ले जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन होंगे, आप में कंसिस्टेंसी होगी, आप में फोकस होगा, आप हल्के हल्के आगे चलेंगे। इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को देख के फोकस का आपका सत्यानाश हो जाएगा। डिसिप्लिन आप नहीं है, बिकॉज आप रात भर जब वीडियोस देखेंगे तो सुबह उठेगा कौन? कंसिस्टेंसी आप में नहीं है, आज एक काम करते हैं कल कौन काम करते हैं। इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, ये भी ना देखें। डिसिप्लिन लेकर आए, फोकस लेकर आए और कंसिस्टेंसी लेकर आए। 3 चीज़ें आपके पास लेकर आए, दुनिया आपकी खुद मिसालें देंगे, लोग आपके ऊपर वीडियोस बना रहे होंगे। हो सकता है ये डीमोटिवेशन टॉक ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।